Hello everyone, very good evening. This side Shishir. Welcome to my YouTube channel Shishir की पाठशाला. तो in this video we will discuss about अंडमान एंड निकोबार पीआरटी के अंतर्गत जो वैकेंसीज आई हैं, जो प्राइमरी की वैकेंसीज आई हैं, उसको क्या प्रोसेस है और कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. कल ही नोटिफिकेशन दिखा दिया था, लेकिन इस वीडियो में आपके सारी चीज़ें कुछ जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो जाएंगी. तो अंत तक देखिएगा वीडियो को, सारी चीज़ें आपके डाउट जो भी माइंड में है वो क्लियर हो जाएंगी. सबसे पहले बात करें तो ये अंडमान निकोबार के अंतर्गत जो भी स्कूल्स हैं उनमें आई हुई है पीआरटी की, प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज आई हुई हैं. तो टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 413 पोस्ट है लगभग. कैटेगरी वाइज है, वो नोटिफिकेशन में मैंने कल ही बता दिया था. और अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की. तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 15 फरवरी से ऑलरेडी फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गया है और 6 मार्च लास्ट डेट है अप्लाई करने का. तो जिन्होंने अभी तक नहीं अप्लाई किया जाके ज़रूर अप्लाई कर दें. 6 मार्च तक लास्ट डेट है. आप अंडमान एंड निकोबार के ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाके वहाँ पे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो. अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है. आपका जो मेरिट बनेगा, आपने जो भी किया है मैं आगे डिटेल में बताता हूँ आपको, वीडियो को पूरा देखिएगा. तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है. सबसे पहली चीज़ ये है कि मेरिट बनेगी, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा. तो अब बात करूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की. तो आपने 12th किया हुआ हो, 10th 12th किए हैं, 10th किए हैं तो ऑलरेडी 12th करेंगे, ठीक है. जिन्होंने 10th 12th किया हो या डीएलएड किया हो 50% मार्क के साथ, या 12th में 45% या तो डीएलएड किया हो, या कोई जो स्पेशल एजुकेशन होता है उसका कोर्स किया हो, बीएलएड किया हो जिन्होंने, तो बीएड वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं. तो फिर से मेरी बात सुन लीजिए, आप 10th पास होने चाहिए, 12th पास होनी चाहिए. और कहीं कहीं ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड होता है, तो ऐसे लोग ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होना चाहिए. जो 12th के बाद होता है 12th के बाद डीएलएड होना चाहिए, या 12th के बाद बीएलएड है तो बीएलएड होना चाहिए. 12th के बाद कोई स्पेशल एजुकेशन का अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को फिल करने के लिए. अब बात कर दूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कैसे सिलेक्शन होगा इसमें, और मेरिट कैसे बनेगी. तो इन्होंने क्या किया है कि आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उस पर इन्होंने मार्क्स को अलॉट कर दिया है. जैसे बात करूँ तो क्लास 10th पे आपको 10 नंबर मिलेंगे, क्लास 12th में 10 नंबर मिलेंगे, 30 नंबर आपको मिलेगा. आपने क्लास 12th में 30 नंबर मिलेगा, 30 में से आप जितना भी परसेंटेज पाए रहेंगे उतना वो ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा उसमें. और आपने जो डीएलएड किया हुआ है 30 नंबर आपको उसके मिलने वाले हैं, 5 नंबर आपको ग्रेजुएशन के मिलने वाले हैं, 5 नंबर आपको जो पीजी किया हुआ है, जिसने जिसने पीजी किया हुआ है उनको 5 नंबर मिलने वाला है. वहीं बात करूँ तो 10 नंबर आपको जो भी आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है उस पर मिलेगा. तो टोटल मिला के 100 नंबर का है. 100 नंबर पे उसी के बेसिस पे मेरिट बनेगा. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये नंबर कैसे कैलकुलेट होगा. तो उन्होंने एक फार्मूला निकाल रखा है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके जब अपना डाटा फिल करेंगे, जैसे आपने इतने में से इतना मार्क्स ऑब्टेन किया और इतना परसेंटेज पाया हुआ है आपने, तो वो ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा वहाँ पे कि आपको इतना नंबर इसमें मिलता है. तो वो 100 में से आपकी मेरिट बनेगी. अब एक्सपीरियंस लेटर की बात कर लेता हूँ. तो उसमें एक प्रोफार्मा दिया हुआ है, अटैच किया हुआ है उन्होंने नोटिफिकेशन के साथ. तो उसमें प्रोफार्मा की बात करूँ तो प्रोफार्मा में आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप 10 मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हो. अब टीचिंग एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि आप इतना आसानी से ऐसे ही फिल कर दीजिए उस प्रोफार्मा को, तो इतना आसान नहीं है वो. जैसे आप केवीएस में हो गया, एनवीएस में हो गया, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में हो गया, प्राइवेट में आपने पढ़ाया हुआ है तो आप एलिजिबल हो, मतलब एक्सपीरियंस के आप मार्क्स पा सकते हो. लेकिन इसका प्रोसीजर है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं उनका ठप्पा मोहर, मतलब उनका सिग्नेचर और उनका जो उनका मुहर है उनका लगा होना चाहिए. तो ऐसे ही आपको नहीं मिलने वाले हैं 10 नंबर. ऐसे ही आप करेंगे तो आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे वो. तो इसलिए बहुत ध्यान से भरिएगा जो चीज़ें हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं. पीआरटी वाले ज़रूर अप्लाई करें इसको, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. और बात करूँ सैलरी की, तो सैलरी एकदम जैसे आपको केवीएस में मिलती है सेम वैसे ही सैलरी आपको इसमें मिलने वाली है. 35,400 से लगभग 97,000 का है, और 4200 ग्रेड पे की सैलरी है,
और जो भी फैसिलिटीज़ हैं आपको, यूनियन टेरिटरीज़ है तो वैसे भी सारी फैसिलिटीज़ वहाँ की अच्छी मिलेंगी आपको। तो इसीलिए जिन्होंने अभी तक नहीं इस फॉर्म को फिल किया, ज़रूर फिल कर दीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। और एक्सपीरियंस लेटर के लिए जो परफॉर्मा है वही फिल करें जिनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो वेरीफाई भी करेंगे, क्रॉस वेरिफिकेशन भी होगा, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट से आपने टीचिंग एक्सपीरियंस किया है वहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनकी ईमेल आईडी, उनके स्कूल का मुहर वगैरह लगेगा, तब जाके वो मान्य होगा। और बेसिक शिक्षा अधिकारी से आपको उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा, तब जाके आप सबमिट कर पाएंगे। तो हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, 3 सब्जेक्ट के लिए आई हुई है वैकेंसी। हिंदी हिंदी इंग्लिश और बंगाली, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करूँ तो मैंने सारी डिटेल्स बता दी आपको। अगर आपके दिमाग में अब भी कोई डाउट्स वगैरह बचते हैं तो कमेंट में मेंशन करिएगा, कैसे फिल करना है तो मैं वो आपको बता दूंगा। दूसरी चीज़, इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, शिशिर की पाठशाला। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, इसका नोटिफिकेशन और कैसे अप्लाई करना है। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके आप अप्लाई करिएगा। कोई फॉर्म, कोई पैसे वगैरह नहीं लगने हैं, ठीक है। एक चीज़ आपको बता दूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगना है इसमें आप फॉर्म का। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए ऐसे न्यूज़ इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, और किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ बेटर इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। तो चलिए, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।